नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 25 प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि 2 साल हो चुके हैं अपने माँ बाप को पेरेंट्स को मनाने के लिए कि किसी से शादी करना चाहती हैं, वो नहीं मान रहे हैं। क्या मैं उनके खिलाफ, अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादी करती हूँ तो क्या मेरी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, वो मुझे जानना है। क्या ये मेरा डिसीज़न ठीक होगा, क्या दोनों फैमिली आपस में बात करेंगी या नहीं करेंगी, या मेरी उनसे बनेगी या नहीं बनेगी, वो भी मुझे बता दीजिए। अभी कुछ ऐसा ऐसा हुआ है कि उस लड़के की कहीं शादी फिक्स कराने की बात चल रही है, तो क्या मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी, वो बता दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, और करियर से रिलेटेड भी नहीं समझ आ रहा, स्टडी में ग्रोथ भी नहीं समझ आ रही है और ना ही अपने करियर में आ रही है। अब ये हाथ में जो आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा, एक सलाह दे देता हूँ। देखो, कुछ साइन बने हुए हैं आपके हाथ में। एक, चाहे आपके घर पर जो परिस्थिति चल रही है, मैं इस पामिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैं वैसे देखो, मैं खिलाफ हूँ कोई बच्चा भाग कर शादी करे, मैं खिलाफ हूँ, लेकिन आपके हाथ के हिसाब से मैं आपको यह सलाह देता हूं, क्योंकि आपके पेरेंट्स से मानना ही नहीं, और आपने दूसरी जगह पेरेंट्स के हिसाब से शादी कर ली, आपने पति मानना नहीं है उसे। आपने जिससे बात कर रहे हो उससे बात करनी है, और फिर आपका तलाक होना है, फिर आप जो है शादी करने, लेकिन आपकी ना तो आपके ससुराल में बनेगी ना ही मायके में बनेगी। हाँ, एक जने से बन सकती है आपकी मायके में। अब मैं क्या मम्मी या पापा में से एक कह रहा हूं उनकी बनेगी, भाई नहीं मानेगा आपका जिंदगी भर। पहली बात तो मैं फिर फिल्टर करके समझा देता हूं, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। शादी आप भागकर करोगे या आप कोर्ट मैरिज करोगे, लेकिन लेकिन कोर्ट मैरिज करोगे, साथ में मंदिर में शादी करोगे, लेकिन अपनी सहेली को भी लेके जाओगे और लड़के वालों की तरफ से भी लेके जाओगे, एक वीडियो भी बनाओगे, सर्टिफिकेट भी लेना है, सब कुछ करना है। ये याद रख लीजिएगा, ये करना है। क्यों करना है? एक साइन बना हुआ है कि लड़के को फोर्स किया गया है अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीजें, कि चाहे प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं कि वो एक स्टेप पीछे चल रहा है। उसे यह लग रहा है कि मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर मैं कुछ करता हूं, और घर वालों ने उसे कुछ दिया है। ये देखो, ये साइन जो है ना, यहां पर जो एक साइन आ रहा है, मैं चलो ये जब आएगा तभी बताऊंगा उसे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। करियर में अभी नौकरी करो, अभी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, 31 के करीब कीजिएगा, ठीक है। शादी में बता चुका हूं, ठीक है। शुरू करूं? दिक्कतें बहुत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये जो साइन पीछे से आ रहे हैं, यहाँ ये बन रहा है, ये तो एक घर होता है ना, परिवार होता है, इसमें ये बीमारी होती है। ये 25 साल पर कोई बीमार, ये कौन है? ये बड़ा बुजुर्ग जिसके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये वो है। ये लाइन यहीं से आ रही है, यानी कोई ना कोई विवाद जो है वो चलता चल रहा होगा। ये इसका मतलब ये है। इन सब के मतलब पता है क्यों है? क्योंकि गुरु पर्वत पर ये साइन जो बने हुए हैं ना, ये जो ट्रेंगल्स बने हुए हैं, ये सारी चीजें बनी हैं, ये किस चीज के लिए? ये साइन क्यों प्रॉपर्टी का साइन है? ये क्यों है? इट मीन्स कि यहां कोई चीजें छुपी हुई हैं, यहां छुपी हुई हैं। आपकी कोई एक चीज़ कंप्लीट हुई, आप दूसरा करना चाहते हो, डिग्री से रिलेटेड है, कोई ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, वो चीज़ों को कैसे पता करते हैं? कुछ देखो, पीछे से एक चीज़ आई, यहाँ आकर कुछ करना है, ये 21 पर आकर टर्न मारी गई है। अब टर्न मारकर एक बहुत बड़ा एक कुछ करना है, और बीच में थोड़ा सा दूर, और दूर जाकर कुछ करना है, कोई कोर्स या कुछ, जिस पर राहु के पूरे इंपैक्ट है। ये काम बनने देंगे घर वाले? आपके काम बनेंगे नहीं। फिर 23 में फिर अड़चने शुरू हो गई।
24 में कुछ करना है आपने, यहां पर क्या है, अपना कोर्स से रिलेटेड भी सोचोगे। 24 से 25 पे ट्रायंगल बना रखा है आधे मन से, जॉब आधे मन से। क्यों? क्योंकि देखो रीजन क्या है, ये देखो इस समय पर समझते हैं। ये 24 और 25 पर दो रेखाओं के बीच में ये रेखा है, और इसने ट्रायंगल मार करना कोर्स, देखो ये होता है कोर्स करना, कुछ करना है, ये यूं करके यूं बन गया, दो रेखाओं के बीच में। अब जब भी यहां पर कोई, इस जगह पर कोई अड़चन आएगी ना, तो जॉब मिलेगी छोड़ दोगे आप, जॉब मिलेगी। अगर आपने यहां स्टडी कर रहे हो तो बेमन से स्टडी करोगे, बेमन से करोगे। तो यानी ये पहले साल, ये वाला 21 साल पर कोई चीज कंप्लीट हुई आपकी, ठीक है, ये जो ऐसे बना रखी है ना, ये चीजें ऐसे बनी हुई है, इसी के बाद स्टडी भी करना चाह रहे थे आप। देखो इसका मतलब ये है, थोड़ा दूर जाकर करना चाह रहे थे, बड़ी अड़चने आई, कुछ करे ना है, नहीं कर पाओगे। यहां पर ये जो आइसलैंड आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, दिक्कत डालेंगे। फिर 24 पर, ये पीछे से आ रही है ना, 24 पर यहां मैंने लिखा स्टडी आएगी, कोई कोर्स आएगा, कोर्स आया। इसके बाद यहां जॉब से रिलेटेड भी आएगा, सोचोगे, करो आप। इस पर राहु के इंपैक्ट आए हुए हैं, छोड़ोगे आप, कुछ महीनों में छोड़ दोगे, छोड़िए आपने। तो ये जो साइन बने हैं, इनको ऐसे पकड़ लिया करो, आपको पता लग जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। अब ये तो पामिस्ट्री कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, नहीं बताता ना, इनको ऐसे समझा करो। अब इस रेखा पर, ये जो यहां से एक रेखा को कट मार दिया गया, ये क्या है, आपकी जीवन रेखा। तो यहां पर कौन बीमार पड़ेगा, 20 साल पर, ये लगभग लगभग 20 साल का समय, ठीक है, ये 22 साल कुछ महीने का समय, यहां पर भी थोड़ा थोड़ा कोई बीमार, ये 25 पर। अब ये क्या है, ये समय क्या चीज चल रहा है, इनसे रिलेटेड ऐसा क्या समय है कि यह प्रॉपर्टी का निशान डाल दिया गया था। यह प्रॉपर्टी का निशान है 18 पर, ये 16 साल है, यहां पर चेंजिंग है, ये उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का निशान है। अरे बाप रे। तो अब आपके घर पर जो चीजें चल रही हैं, वो क्या इंडिकेट कर रही है, मैं 13 साल से देख रहा हूं कि ये 13 से कोई प्रॉपर्टी का विवाद जिसमें दादा की इंवॉल्वमेंट आनी चाहिए, दादा की। अब ये क्यों आई, दादा को कैसे पकड़ा, ऐसे समय पर जब दो रेखाएं चल रही हैं, प्रॉपर्टी का निशान बन रहा है, अब कोई भी रेखा ऐसे घूमेगी, बड़ा बुजुर्ग आदमी हो जाएगा, इसमें चाचा ताऊ को भी डाल दीजिएगा, यानी दादा और चाचा ताऊ, और ये दोनों चीजें निकली, दोनों निकली, दोनों निकली। ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी काली है ना, इसमें दिक्कत है, या तो बेचने की बात होगी, तो आपने कहा अपने नाम पर करवाना चाह रहे थे चाचा। तो मैंने क्या कहा, ये सारी प्रॉब्लम्स कब से शुरू चल दिख रही है मुझे, 13 साल से दिख रही है। ये कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा, ये बीमारी की रेखा कौन बताएगा, ये बीमारी की रेखा, ये यहां आकर दो रेखाओं के साथ ज्वाइंट मार के बैठी है, एक घर बनाकर बैठी है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है यहां पर। तो यानी 27 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, कुछ ना कुछ और भी होगा। पहली बात, ये ट्रायंगल बना रखा है, इस पर भी दिक्कत है। आप अपनी लाइफ में अब जरा ऊपर की तरफ देख लें कि आप यहां क्या करना चाहते हो। ये कौन सा साल है, 25 साल, आपकी उम्र है 25 साल 9 महीने शायद हो गई है, ठीक है ना, 8 या 9 महीने हो गई। देखो यहां पर ये जो बेमन से एक रेखा ने टच कर रखा है ना, इसका मतलब है कि इस जगह पर जाकर एक चीज कंप्लीट होगी। मैंने कहा एक सवा साल का ही कोई कोर्स है, हाँ जी, ये यहां तक कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लग रहा है 26.5 साल तक कंप्लीट होगी, 26.5-27 के बीच में हो जाएगी। ये 26.5 है, ये 27 है, यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। अब मुद्दा क्या आता है कि आप तो, ये 27 को मैं ऐसे करता हूं, तो यहां तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है,
आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, नहीं करेंगी, नौकरी करेंगी, नौकरी बेमन से करेंगी। अब ये जो साइन है ये राहु के प्रभाव पर दूसरी कंपनी है। इस टेढ़ी वाली लाइन का मतलब होता है दूर जाकर, देखो ऐसे करके ऐसे बना है दूर जाकर, तो सेल्स मार्केटिंग आना जाना विदाउट एनी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ऐसे समय पर। तो 28 से 29 साल के बीच में आप दूसरी जगह ट्राई करोगे, 28 से 29 साल के बीच में आप ट्रैवलिंग करोगे, सेल्स मार्केटिंग की चीज़ें करोगे। अब ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया ये है 29 से 30 साल के बीच में। ये क्या है, ये ट्रेनिंग हो सकती है 29 से 30 साल के बीच में कोई ट्रेनिंग। यहां पर ये साइन क्या कहता है, ये क्या कहता है, ट्रैवलिंग और चेंजिंग। ये साइन क्या कहता है, 31 से आप एक अपना काम शुरू कर, पहले काम से रिलेटेड सारी चीजें बता दूं, उसके बाद फिर आपको गाइडेंस दूंगा आपकी शादी से रिलेटेड चीजों पर। यहां पर आप कर सकते हो, 31 से करोगे, अभी भी बहुत दिक्कतें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 32 पर आकर देखो, ये राहु के प्रभाव पर क्या है, यहां पर आना जाना चेंजिंग, ठीक है। ये ट्रेंगल बना रखा है डिस्टरबेंस के साथ। 33 पर यह रेखा दूसरी स्टेट की, 33 से 34 साल के बीच में फिर काम में थोड़ा सा चेंजिंग या बदलाव, ठीक है। 35 साल पर यहां पर आकर फिर ट्रेवलिंग, ठीक है। अब देखो 36 से यहां पर चेंजिंग, यहां 36 पर 36 से लिखा है मैंने, देखो कुछ करना है, इसमें भी आना जाना। 36 से 37 में ट्रैवलिंग। अब ये जो ट्रैवलिंग वर्ड लिखा है ना, ये आपका जो है कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, आप कहीं पर, आपके हस्बैंड कहीं पर, यानी ये भी फैक्टर चलना चलेगा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए मैंने कहा बिजनेस करो, नहीं तो जॉब में सेल्स और मार्केटिंग की ही मुझे चीजें दिख रही। अब पहले हम ना इस वाले चीजों को पकड़ते हैं, यहां पर, यहां तक पहले इनको पकड़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बीच में क्या साइन बने हुए हैं, ये 27वां साल जो है ना, यहां पर ये पीछे से रेखा आई थी ना, तो ये आपके दादा से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहां पर चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो समय था, ये जो बीच वाले समय पर एक रेखा ने टर्न मार रखा है, ये है 30 से 31 साल के बीच में। यहां पर आपको, आपने कोई चेंज भी करना है, काम भी शुरू करना है, ये है आपका चेंजिंग है। इसमें कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका कोई ऑफिस हो सकता है, ये है, ठीक है, पहली बात। अब उसके बाद फिर हम फिर दोबारा चलते हैं इसी चीजों पर। देखो अब ध्यान से समझना, ये रेखा लिंक बनाकर यहां पर बैठी है। जब ये रेखा ने ऐसे कट मारा है ना, तो यानी यहां से आप थोड़ा सा अलग होना चाह रहे हो। अब ये जो समय है, ये बीच में कोई बीमारी की रेखा होती है, और ये जब नीचे से ये चीजें गई हैं, तो ये क्या करेंगी, एक प्रॉपर्टी को लेके आ जाएंगी। तो 35 से 36 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीजें होनी चाहिए। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी तो होंगी, लेकिन अभी हमने फोकस करना है केवल आपके लाइफ में कहां कहां उतार चढ़ाव आ रहा है। अब देखो 33 में मैंने दूसरी स्टेट बोला था, अगर कहीं दूसरी स्टेट में आपको आप जाते हो या कुछ काम करते हो या कोई घूमने जाता है या कुछ करता है, तो यहां पर वो चीजें बन रही, ठीक है। 34 ये, अब 33 और 34 के बीच में आप ध्यान से देखना, 33 और 34 के बीच में राहु तो आपका साथ ही नहीं छोड़ रहा, कह रहा है मैं तो दिक्कतें दूंगा दूंगा, वो तो देगा ही देगा। 26 पर आपने करा, 27 पर आकर फिर चेंजिंग कर रहे हो, आना जाना कर रहे हो, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अब ये जो समय है, यहां मुझे ऐसा लगा कि 38 पर ना कोई काम चेंज करना है या कुछ ऑफिस चेंज है, ये है। उसके बाद तो आपका 39 साल ठीक है, ये रहा, ये 38 है, 38 है, ये 39 है, तो 39 तो ठीक है आपका, ठीक है। 40 पर मुझे दिक्कत दिख रही है, ये तरक्की की रेखा थी, लेकिन इसके बीच में इस रेखा ने थोड़ा सा कट लगा रखा है,
ठीक है, मुझे 40 पर कुछ महीने की जरूर दिक्कत दिख रही है। ये एक रेखा नीचे आई हुई है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएगी 41 पर, 41 पर हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आई। ये एक आपका जो है कोई ऑफिस या प्रॉपर्टी या समथिंग है, ये समय सही जाएगा आपका 43 से 44 साल के बीच में। ठीक है, अब ये समय जो है आपका 45 साल के पर कोई आपने चेंजिंग करनी है, आपने आपके हस्बैंड ने करनी है, काम को बढ़ाने के चक्कर में, काम को बढ़ाने के चक्कर में करनी है 45 साल पर। ठीक है, इस जगह पर दिक्कत आएगी, इस जगह पर मेजर दिक्कत है। ये 47 पर चेंजिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे वो ऑफिस चेंज हो, स्टेट चेंज हो, कुछ भी हो, ये चेंज होगा यहां पर। अब 47 के बाद ये जो साइन बनाए हैं ये प्रॉपर्टी के, ये स्क्वायर जो बने हुए हैं ये प्रॉपर्टी के। 48 से 49 साल के बीच में कोई काम या ऑफिस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होंगी। 50 पर इस जगह पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहां यात्रा रेखा तो है ही है, लेकिन 50 पर मैंने लिखा काम में कोई दिक्कत आ सकती है। 52 से मैंने लिखा है, 52 से यहां से एक काम शुरू करना है, 53 ये ठीक जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो ये रेखा नीचे आ गई है ना, ये नीचे ये रेखा नीचे निकल गई है, 53 साल कुछ महीने पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। वैसे मैंने 53.5 पर लिखा है, 53.5 पर लिखा है यहां पर। ठीक है, यहां पर अब ये जो समय नीचे का चल रहा है ना, ऐसे करके ऐसे ये लाभ मिलेगा, लाभ। एक्चुअल में ये 53 पर यही मुझे डाउट लग रहा है, ये आप लोगों के पास ना ज्वाइंट फैमिली के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने अलग होना है, ये उससे रिलेटेड है। इसका लाभ मिलेगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा, उसका मुझे लाभ आपको प्रॉपर्टी के साथ मिलेगा। ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड है चीजें। देखो पहले ट्रायंगल बना और नीचे ये वाली रेखा भी बन रही है, लाभ मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन लाभ मिलेगा 56 साल पर। और 57 पर आपने क्या करा, ये जगह पर अलग हो गए, ये देखो यहां से अलग हो गए ना, ये 57 से चेंजिंग कर ली। अब ये समय जो चल रहा है, ये तो वैसे तो ये प्रॉपर्टी का निशान चल रहे हैं 58-59 साल पर, लेकिन मैंने लिखा है 59 से 60 साल के बीच में थोड़ा सा टेक केयर है। ये जो 59 से 60 साल का बीच है, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम को भी ध्यान देना है, और इसके बाद फिर कोई चेंजिंग करनी है, वो करनी है। वैसे तो मैंने लिखा कि 63 पर होनी चाहिए दिक्कत, यहां पर दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है इस जगह पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई चीज चेंजिंग है। ठीक है, कोई ऑफिस या कोई चेंजिंग है, काम बढ़ाने के चक्कर में है 60 से 61 साल। 62 ठीक है, 63 में यहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये जो समय आया यहां पर 64 से फिर थोड़ा सा चेंजिंग करी है आपने, और वैसे ये लाइन जो है नीचे तक जा रही है, यहां तक जा रही है 69.5 से लेके 70 के बाद, 70 के बाद मैंने लिखा 69 या 70 के बाद यहां पर फिर आपने कोई जगह चेंज करनी। तो आपकी लाइफ में पैसा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन मुसीबतें बहुत हैं, और आपके घर वाले नहीं मान रहे, आपके ससुराल वाले नहीं मान रहे, आपने दूसरी जगह शादी करी तो दिक्कत है। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं। यहां पर देखो, देखो हम पहले 21 पर पहुंचते हैं। ये देखो ये साल 21वां साल था ना, इसको सीधा ले जाओ, इसको सीधा ले गए। अब देखो ये पीछे से चीजें निकल के आ रही है ना, ये निकल के आ रही है ना, इस जगह पर आ रही है ना, तो ये जो साइन बनेगा ये बनेगा इस जगह पर। तो ये है 19 पर आप किसी से बातचीत कर रही होंगी, 20 पर आकर दिक्कत आई होगी, फिर दोबारा जो ये साइन बना है ये बना हुआ है आपका 22 से 23 साल के बीच में, 22 से 23 साल के बीच में बना है। अब मैं कब कहूंगा कि आप लोगों ने शादी करने के लिए राजी हुए थे? देखो अब मैं समझाता हूं, ये जो ट्रायंगल इसको छू रहा है ना, देखो यहां से एक साइन को पकड़ते, ये वाले साइन को, ये जो साइन चल रहा है नीचे से ये रेखा को ऐसे कर रखा है। ये है आपने सोचा कि हम लोग शादी करेंगे,
अब ट्विस्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, जैसे ही यहां पहुंचेंगे, इस जगह पहुंचेंगे, इस रेखा को ऊपर ले जाता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये जो साइन बनाया है ना, ये जो साइन बना है, इस साइन का मतलब समझ लो कि लड़का क्या करेगा, उसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें ऑफर की जाएंगी या कोई काम से रिलेटेड की जाएगी। ये जो साइन बने हैं, ये वाला साइन है, ये क्या समझाया था, किसी भी सूर्य रेखा के बीच में से अगर कोई आइसलैंड आता है तो बच्चा या व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, ये शादी करूं या कुछ करूं, ये करूं या वो करूं। अब वो कंफ्यूजन में दिमाग खराब होता है। लेकिन जो ये साइन बने हैं, उल्टे ट्रायंगल्स बने हैं, ये और ये ट्रायंगल बना है, इनके मतलब क्या है, यहां से ये बनके कि आपके पास एक ही चारा है कि आप भागकर या कोर्ट मैरिज करो या मंदिर में करो। लेकिन लड़का है उसे घर वाले जो है कुछ ना कुछ ऐसा करके बैकफुट पे लाएंगे, लेकिन आपने उन्हें राजी कराना है, राजी कराना है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, आपको दिखते आएंगी आपकी यहां पर आपने ये स्टेप नहीं उठाया, घर वालों के अगेंस्ट में आपने स्टेप उठाकर आपने शादी के लिए ओके कर दी, आपने शादी कर ली, ठीक है, तो तब भी प्रॉब्लम्स आनी है, ससुराल वालों ने नहीं मानना, मायके वालों ने नहीं मानना। अगर यहां पर, और आपकी शादी यहां टूट जाएगी, यहां तक आकर टूट जानी, ये दोबारा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो आपने तो लड़के को भी नहीं छोड़ा, लड़कों से उस लड़के से बातचीत कर रहे हो, आपने पति को पति नहीं माना। उसकी अगर शादी होती है, वो भी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानेगा अपनी फैमिली की वजह से। तो आप लोग तो एक ठप्पा लगा रहे हो शादी का, बस और कुछ नहीं। तो बेटर है फैमिली ने मानना ही नहीं है, ना आपकी ना उनकी फैमिली ने, ये तो निश्चित है। यहां तो आपको ही एक स्टेप उठाना है, वो स्टेप है लड़के को राजी करना है किसी भी कीमत पर उसे, कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैं आपकी फैमिली को मना लूंगी। नहीं मानेंगे फैमिली वाले, लेकिन आप झूठ बोल सकती हैं अगर शादी करनी है तो। क्यों? क्योंकि यहां और चारा है ही नहीं, कुछ चारा नहीं है आपके पास। तो अगर दूसरी जगह शादी कर ली तब भी आपका पति से नहीं बनेगी, और घर वालों ने छोड़ना तब भी नहीं है, कहना है कि तुमने ही अपनी लाइफ खराब करी है शादी, इसलिए हम ये तलाक हो रहा है। और अगर दूसरी जगह कर ली तो हमारी नाक कटवा दी। तो दोनों तरफ से आप फंसे हुए हो, तो बेटर है कि आप वहां जाओ। मैं इसलिए कह रहा था कि ऐसे हाथ पागल खाने में पहुंच जाते हैं, ऐसे हाथ आदमी को मेंटल डिप्रेशन में ले आते हैं। आदमी को कुछ समझ नहीं आता। देखो करियर नहीं समझ आ रहा, पढ़ाई समझ नहीं आ रही, बिजनेस करना चाह रही, जॉब करना चाह रही, नौकरी में नहीं समझ आ रही, परिवार में नहीं समझ आ रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उधर से शादी, तो आदमी पागल होगा या नहीं होगा? तो यहां सलाह एक ही है, बस वो सलाह थी जो मैं दे चुका हूं आपको। तो ये एनालिसिस केवल गाइडेंस के लिए बनाया गया है, इसमें तो आम आदमी पागल होगा ही होगा जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। इसका मैं क्या कहता कि आप शादी मत करो, तो आपके फैमिली मेंबर कहीं और शादी करेंगे, वहां पर आपने पति नहीं मानना, उसे पति नहीं मानना, अपने जिस इस बॉयफ्रेंड से आपने बात करनी है, उसने अगर अपने परिवार के प्रेशर में, मकान के कारण या कोई प्रॉपर्टी के कारण शादी कर भी ली, तब भी आपसे बात करेगा वो, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। बस मुद्दा ये है, इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो वो इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। तो आपने इनिशिएटिव लेना है कि मैं तेरे साथ हूं, तुम कदम उठाओ, हम शादी करते हैं 2 महीने के बाद। तो आप ये करो। क्यों? क्योंकि घर वालों ने मानना नहीं। और अगर आपने शादी कर ली तो दूसरा व्यक्ति, घर वाले कहेंगे देखा शादी नहीं टिकाई ना, तुमने उस लड़के को छोड़ा नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी ऐसी हुई है हालत। तो तब भी नहीं छोड़ना, उन्होंने तब भी आपको सुनाना है। और अगर आपने यहां शादी कर ली तब भी आपके घर वालों ने आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि ये रेखा जो आ रही है, ये जो पतली सी रेखा जो यहां से चलकर, ये जो पतली सी रेखा यहां आकर डेड हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि यहां से कोई एक व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत आपसे बात करेगा, लेकिन भाई नहीं करेगा। क्योंकि मुझे एक साइन, पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो गई थी, भाई ऊपर सूर्य पर्वत पर ही कुछ डिस्टरबेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर बोला था आपको। और आपने नौकरी भी नहीं करनी, करना बिजनेस ही है। और आपके पास वैसे प्रॉपर्टी होगी, लेकिन
कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस काम में आपके नाम पर कोई भी चीज होगी तो दिक्कत आएगी। याद रख लेना, आपके नाम पर कोई चीज है तो आपको अपने नाम से कोई करने की जरूरत नहीं। और एक सलाह और देता हूं, 30 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो बच्चा लिए घूमती रहोगी आप। ठीक है, ये है आपके हाथ का, सलाह देनी थी बस, केवल और कुछ नहीं देना था आपको। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड में बस एक जगह पर जो है ना चीज़ें मैच नहीं हुई हैं, वो है 45 साल। राइट हैंड में 45 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन लेफ्ट में नहीं दिख रही, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में रहोगे। बस इतना मैं कह सकता हूं यहां पर इस 45 पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं आपकी, बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। ये देखो 48 49 पर ये साइन बना हुआ है, और उसके बाद वहां पर भी बना हुआ है। इसके बाद देखो 48 से 49 में यहां पर भी बना, ये देखो 48 से 49 में यहां भी बना है। तो ये 47 में प्रॉब्लम है, 45 में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से, और ये कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग है। 43 में हेल्थ प्रॉब्लम है। 40 में जो है हेल्थ प्रॉब्लम है। 40 में कुछ महीने की जो है काम में दिक्कत आएगी। तो आपको कहाँ से शुरू कर रहा था मैं, देखो पहले समझो, 13 साल पर कोई प्रॉपर्टी दादा से रिलेटेड कोई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 16 पे चेंजिंग, फिर ये देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, ये काला है, यहाँ पर बेचना चाहते थे या अपने नाम से, कौन करना चाहते हैं, ये व्यक्ति करना चाहते हैं। यानी दादा और चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी है यहाँ पर। फिर 20 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 22 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके बाद ये जो साइन बना हुआ था ये क्या कह रहा था, 21 तक कोई चीज कंप्लीट, और उसके बाद यहां से कोई कोर्स करना चाहते हो, राहु के प्रभाव पे नहीं कर पाओगे। 24 पर आपने कोई कोर्स, और यहां पर ये जॉब से रिलेटेड, बीच में 2 रेखा आ गई, छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद जो है कोर्स कर रहे हो, ये रेखा आगे जा रही है, ये कोर्स करवाएगी, कोई चीज 26.5 साल तक कंप्लीट हो जाएगी। यहां से आपको हिदायत दी जाती है, जॉब छोड़ो करो, छोड़ो करो। अभी तो ऐसा ही सिलसिला चलेगा, कोई बिजनेस नहीं करना। आपने 27 साल से बिजनेस करना था, मैं कहता हूं नौकरी करो यहां पर, फिर उसके बाद यहां छोड़ दो, दूसरी जगह पर करनी है करो। सेटिस्फेक्शन 0 लेवल। 28 से 29 साल के बीच में दूसरी स्टेट 28 से 29 के बीच में चेंजिंग, आना जाना। ठीक है, 29 से 30 साल के बीच में कोई ट्रेनिंग, 30 के में आना जाना। यहां पर भी आप कंफ्यूज रहोगे, छोड़ना चाहोगे। 31 से 32 में यहां काम, ये है काम, ये अपना बिजनेस, किससे रिलेटेड, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड यहां पर। अब ये चेंजिंग आ गई। 33 में फिर यहां पर कोई प्रॉपर्टी और अदर स्टेट की जो है वैल्यू चल रही। यह राहु का प्रभाव है 34 पर। अलग नहीं होना है क्योंकि साइन बने हुए हैं, यहां कुछ ज्वाइंट फैमिली और कुछ साइन बने हुए हैं। 35 से 36 में प्रॉपर्टी अलग हो जाना। 37 से यहां मैंने लिखा है, यहां से कोई अलग चीज करना चाहते हो। 38 पर फिर ट्रेवलिंग की रेखा। 39 सी है। 40 पे कुछ महीने की दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर मैं बता ही चुका हूं, मेजर दिक्कत आएगी 47 साल पर। 48 से 49 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी, और यहां से कोई काम में कोई चेंजिंग करना चाहोगे। 50 में कोई नुकसान हो सकता है। 50 50 51 साल पर टेक केयर लिखा हुआ है। 52 से 53 के बीच में समय सही है। 53.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी। 55 पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 56 पे इसका लाभ मिलेगा। किसका लाभ मिलेगा, यहां से 53 से जो डाउट लिखा है, यहां से अलग होना चाहते हो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी ससुराल पक्ष से रिलेटेड। फिर वहां से उसे लेकर लाभ मिलकर यहां पर चेंजिंग करी है आपने। यहां पर फिर प्रॉपर्टी आ गई है 58 59 पे। फिर 60 साल हेल्थ प्रॉब्लम, वैसे सही चल रहा है 60 61 साल पैसों के मामले में। 63 साल पर काम में दिक्कत। 64 में चेंजिंग कर ली। यहां का लिंक 69 साल पर है। 70 पर फिर चेंजिंग करी। तो आपके हाथ में प्रॉपर्टी की तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और आपकी शादी से रिलेटेड मैं गाइडेंस दे चुका हूं। तो आपको उपाय क्या करना है, एक तो सूर्य डिस्टर्ब्ड है, आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है, इन 2 का उपाय आपने लेना है। और अगर कर सको तो, क्योंकि तीसरा उपाय मैं राहु का दे रहा हूं, जो कि मैं आपको 37 साल तक, वैसे तो 34 साल तक कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला साल जो है 37 पर 34 मैंने लिखा है, यहां से काम है, काम को बढ़ाना चाह रहे हो, यहां तक डिस्टर्बेंस लेगी, लेकिन 37 साल तक आप जरूर राहु का उपाय करना।
ठीक है, उसके बाद ये 2 उपाय जिंदगी भर करने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।